संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज की आनंद की साहेब बंदगी। पूज्य साहिब जी के द्वारा मेरे लिए आदेश हुआ है कि मैं आप सबके बीच में कुछ कहूं। मैं जो कुछ भी कहूंगा अपने लिए कहूंगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो उसे आत्मसात कर लीजिएगा। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आज इस 48वां अधिवेशन सदगुरु अभिलाष साहिब जी के इस तपोभूमि पर, जिसमें आप सब पधारे, पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय समाज, भक्त सज्जन, माता एवं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, हम सब यहाँ क्यों आए हैं? एक प्रश्न है कि हम सब यहाँ क्यों आए हैं? ज्यादातर लोग सत्संग करने के लिए आए हैं, कुछ लोग संत गुरुजन के दर्शन करने के लिए आए हैं, और कुछ लोग तो इस यहाँ आकर के गंगा में जाकर के डुबकी लगा करके कल्याण करने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विगत कई वर्षों से मैं भी आता हूं, और इसमें जब आता हूं तो यही ज्यादा देखा जाता है कि गंगा में स्नान करने वाले कबीर पंथ के मंच में आने वाले लोग कम से कम 80% होंगे, कम से कम 80%। और बाकी जो लोग होते हैं वो सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी में आत्मसात करने के लिए और उसमें जीने के लिए। तब क्यों आते हैं? एक, गंगा में स्नान करके कल्याण करना चाहते हैं, पाप धोना चाहते हैं, और एक सदगुरु कबीर साहिब जी की राह में चल करके वो पाप करना ही नहीं चाहते। तो सदगुरु कबीर साहिब जी इस प्रकार से एक सत्संग कर रहे थे कबीर चौरा में, तो उनसे पूछा गया कि हे सदगुरु कबीर साहिब जी, कि हमारा कल्याण कैसे होगा और ईश्वर की प्राप्ति या सदगुरु की प्राप्ति, सत्पुरुष की प्राप्ति कैसे हो? तो सदगुरु कबीर साहिब ने एक सुंदर मंत्र दिया, सब लोग जानते हैं मगर उसको आत्मसात कम लोग करते हैं। आज सब लोग आत्मसात करेंगे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब जी की राह में चलना और उनके राहों पे चल करके उसे आत्मसात कर लेना, वही कल्याण के लिए सबसे अच्छी चीज है। और ईश्वर की प्राप्ति, बुद्धवत की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति उसे संभव है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि वो ईश्वर कैसे मिलेगा? सदगुरु कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिनका मन गंगा के जल की तरह शीतल शीतल और पवित्र हो जाए, तो उनका पीछे पीछे जो है, उनके पीछे पीछे हरि चलेंगे, परमात्मा आएंगे।
और परमात्मा किसके पास आएंगे? हरि किसके पास आएंगे? जो कल्याण कर चुके होंगे उन्हीं के पास आएंगे, या वो कल्याण के पथिक होंगे उन्हीं के पास वो परमात्मा आएंगे। और यदि ऐसे कहें कि हम भाई सब कुछ करते रहे, कुछ भी कर्म करते रहे और हरि को प्राप्त कर ले किसी मंत्र से, जंत्र से, तंत्र से, तो संभव है क्या? संभव है। इसके लिए अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा, और वो भी कैसे? गंगा की जल की तरह। तो यहां तो गंगा जल है, सब लोग जाकर डुबकी लगा ले, और वहां डुबकी लगाओगे तो आपका मन क्या हो जाएगा? पवित्र। संभव है? कतई संभव है। यदि इस प्रकार से कोई होता कि गंगा के जल में डुबकी लगाने से किसी की मन गंगा की जल की तरह पवित्र होता है, तो आज सब लोग अपने मन को पवित्र कर देते। और खासतौर पे तो इलाहाबादी लोग तो और गंगा जहां से प्रवाहित होती है, वहां से लेकर के जहां पर उनका अंत होता है, अर्थात गंगा सागर तक के, उनके तट में बसे सभी लोगों का मन पवित्र हो गया होता और उन सबको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी। मगर हुआ है? इसमें से कई लोग आए, बिहार से बहुत सारे लोग आए जो गंगा के तट पे रहते हैं, यहीं के लोग आए हैं जो रोज गंगा स्नान कर रहे हैं। तो गंगा के जल की तरह मन को पवित्र करना है तो वो कहां होगा? जो प्रत्यक्ष में दिखता होगा, और जिसका मन पवित्र होता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, और वो सारे पाप जो धुलते हैं वो दिखाई भी देते हैं। आज तक ये किसने बताया कि गंगा में स्नान करने पर किनकी पाप धुल गया है? ऐसा देखे हैं क्या आप लोग? यहां के लोग देखे होंगे, मैंने तो नहीं देखा। मगर हां, एक गंगा है, उस गंगा में यदि कोई डुबकी लगा ले तो निश्चित पाप धुलता है। वो सर्वविदित होता है और सबकी आंखों में दिखाई देता है। वो गंगा कहां है? जहां निमज्जन करना चाहिए, जहां डुबकी लगाना चाहिए, वो गंगा है ये सत्संग रूपी ज्ञान गंगा। इस ज्ञान गंगा में जिसने डुबकी लगा लिया, अर्थात निमज्जन किया, कहने के मतलब जो श्री गुरुजन जो होते हैं उनकी मुखारविंद से निकलने वाले जो ये ज्ञान धारा जो है हमारे मन को धो डालता है। कैसे? जैसे सत्संग में बताया जाता है कि कोई पाप करो मत तो भगवान आपके पास दर्शन देंगे, आपके पास आएंगे। आप कोई पाप ना करो तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब पाप है क्या? प्रश्न खड़ा होता है कि फिर पाप है क्या? तो पाप है, मोटी मोटी पाप जान लो, बहुत सूक्ष्म चीज नहीं, छोटी छोटी पाप है। सब झूठ बोलना सबसे बड़ी पाप, झूठ। और सदगुरु कबीर साहब जी की रास्ता क्या है? सत्य की रास्ता है। इसीलिए तो सब लोग यहां जितने बैठे हैं ये सब सतनाम की जाप करते हैं ना। ये जाप करने से पाप नहीं धुलेगा, काम करने से पाप धुलेगा, अर्थात सत्य बोलने पर पाप धुल जाएगा, संत कह रहे हैं। और संत की बात यदि हमारे दिमाग में आ गया कि मुझे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई झूठ बोलना नहीं चाहिए, और झूठ बोलने से पाप होता है, संत ने यह भी बता दिया। यदि पाप यदि हमारे अंदर में लग गया तो फिर वो पाप कभी धुलता। ये झूठ को बचाने के लिए, एक झूठ से बचने के लिए आदमी पूरे जीवन भर झूठ बोलते रहेगा। इसलिए झूठ बोलना महापाप है।
हिंसा करना पाप है। हिंसा मतलब हिंसा, किसी जीव को मारो मत, किसी जीव को सताओ मत। यदि हम किसी जीव को सताते नहीं, किसी जीव को मारते नहीं हैं, तो मान के चलो कि हम हिंसा नहीं करते। मगर ये भी अकेला किसी जीव को मारना ही हिंसा नहीं है। उससे भी बड़ी हिंसा ये है कि किसी के लिए कड़वे वचन बोल करके किसी के दिल को दुखाना, ये भी क्या है? हिंसा है। संत इस प्रकार से सिखाते हैं कि शराब मत पियो, अंडा मांस मछली ना खाओ। ये ऐसे सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में बैठ करके, इस व्यास गादी में बैठ करके संत जन लोगों को बताते हैं। तब आप लोग देखते होंगे कि आपके गांव के या कोई ऐसे व्यक्ति जो बहुत शराबी कबाबी था और सत्संग में धीरे 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 उनका जाना वो, और जब वो सत्संग में जाने लगे तो क्या हो जाता है? एक दिन वो शराब पीना, झूठ बोलना, मांस मछली खाना, ये सब बंद कर देता है। और ऐसे जब करता है तो वो दुनिया को दिखाई देने लगता है। दुनिया देखते हैं, दूसरे लोग देखते हैं कि नहीं देखते? तभी तो कई लोग कहते हैं, अरे आजकल तो भैया ये तो महाशराबी कबाबी थे, चोरी करने वाले थे, बदमाशी करने वाले थे, अब आजकल क्या हो गया? बड़े सत्संगी। किसकी पाप धुल रहा है वो दिख रहा है ना। कौन से क्या गंगा में स्नान करने पर पाप धुल गया? ये सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने पर, निमज्जन करने पर, डुबकी लगाने पर। सदगुरु कबीर साहब जी उस चीज को कह रहे हैं, कबीर मन निर्मल भैया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। आप अपने मन को इस प्रकार से पवित्र कर लो, निर्मल करो, शीतल करो, तो आपका मन जब शीतल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो देखना कि प्रभु आपके पीछे पीछे दौड़े के आएंगे। ये भी आप लोगों ने देखा क्या? किसी के मन पवित्र हो गया है, उसके पीछे पीछे प्रभु हरि आते हैं, देखे हैं आप लोग? नहीं देखे? मैं आज आप लोगों को साक्षात्कार कराना चाहता हूं। आज आप, क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं, तू तो कहता कागज की लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। मैं आंखों देखी बात कर रहा हूं भाई। कैसे? अब आप लोग जानो कि वो किसके मन पवित्र है और शीतल है। ये संत गुरुजन, ये संत गुरुजन है, इनके मन पवित्र है, इनके तन पवित्र है, और इनके दर्शन के लिए हरि आते। हरि मतलब भगवान है ना। ये सब कितने लोग जो आए हैं, आप लोग भगवान है कि नहीं? आप लोग भगवान है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो। है। आप कबीर हैं कि नहीं है? अरे कई लोग घबरा गए, कैसे हम कबीर? सदगुरु कबीर साहब को उसी मंच पर पुनः पूछा गया था कि हे सदगुरु कबीर साहब जी, कि परमात्मा कहाँ मिलेगा? तब उसने क्या कहा था? मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होई तुरंत मिल जाइया, पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में कहाँ है? आपके अंदर में। वो कौन है? वो कबीर कौन है? वो गुरु, वो सदगुरु। ये जो बुलवा रहा है वो सदगुरु है, वो गुरु है। ये गुरु नहीं तो ये बोल रहे हैं, बोलेंगे क्या? बोलवाने वाला बड़ा है कि बोलने वाला बड़ा है? बुलवाने वाला बड़ा है। जो इसको बुलवा रहा है ये बड़ा है। ये बड़ा कब होगा? ये बड़े और बड़ा कब होगा? जब उसका मन शीतल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आप सबका मन शीतल हो गया, पवित्र हो गया, तब तो आप सदगुरु के स्थल पर आप लोग आए कि चलो वहां पर फिर उसी प्रकार से प्रभु दर्शन करेंगे, संतों के दर्शन करेंगे। आए कि नहीं? ये इस प्रकार से हम अपने आप को नहीं जानते हैं। हम मैं कौन हूं, मैं कौन हूं ये जानते नहीं।
इसलिए आज तक के हम भटकते हैं। कोई फिर जा रहा है काशी बनारस, तो कोई फिर और ऊपर जा रहा है, गंगोत्री जा रहा है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन को शीतल कर लो, पवित्र कर लो, साफ कर लो। कभी किसी के वस्तु पर निगाह मत रखो, किसी के लिए कड़वी वचन ना करो, किसी के लिए कोई दुर्भावना ना रखो। यदि आपके प्रति कोई भी दुर्भावना रखता है, उसके लिए भी आप सद्भावना। जिसका मन शीतल और पवित्र होगा, वह व्यक्ति दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हैं, अपने बुराई चाहने वाले के लिए भी सद्भावना रखते हैं। तो समझ लेना, जो इस प्रकार से भाव रखता है वही व्यक्ति शीतल और शांत। ये सब प्रकार से सदगुरु कभी कह रहे हैं कि कबीर मन निर्मल भैया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे घर कबीर कबीर। मेरा समय पूरा हुआ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। और आप सबके अंदर विराजमान सत्पुरुष परमात्मा खुदा ईश्वर गॉड, आप जो कहते होंगे, जिस रूप से जानते हैं वो आपके अंदर है। मैं उसे प्रणाम करता हूँ। साहिब